तो चलिए आज बात करते हैं स्लाइस के इस नए सेविंग्स अकाउंट की। देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो इसे बाकी बैंकों से अलग बनाता है। लेकिन सबसे पहले एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं जो लगभग हर उस इंसान को अफेक्ट करती है जिसका बैंक में सेविंग्स अकाउंट है, पर शायद उन्हें पता भी नहीं। सुनने में ये शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि बैंक में रखा हुआ पैसा बढ़ने के बजाय असल में घट रहा है। जी हाँ, उसकी कीमत साल दर साल कम होती जा रही है। इस टेबल से पूरी कहानी साफ हो जाती है। मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए हैं। बैंक उस पर औसतन 2.5% का ब्याज देता है, यानी 2500 रुपए मिले। लेकिन उसी एक साल में 5% की महंगाई ने उस पैसे की खरीदने की ताकत 5000 रुपए कम कर दी। तो असल में साल के अंत में उस पैसे की कीमत सिर्फ 97,500 रुपए ही रह गई। और ठीक इसी प्रॉब्लम को स्लाइस जैसे नए जमाने के बैंक्स सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। स्लाइस का सबसे बड़ा दावा यही है, 5.5% का फ्लैट इंटरेस्ट रेट। कोई मिनिमम बैलेंस की शर्त नहीं, कोई अलग अलग स्लैब का चक्कर नहीं, सीधा 5.5%। ये चार्ट देखिए, सारी बात एकदम क्लियर हो जाती है। एक तरफ है ट्रेडिशनल बैंक का ब्याज जो महंगाई से काफ़ी नीचे है, और दूसरी तरफ है स्लाइस का इंटरेस्ट रेट जो न सिर्फ ज़्यादा है बल्कि महंगाई दर को भी पार कर जाता है। तो ठीक है, ये तो हुई इंटरेस्ट रेट की बात, पर यह अकाउंट काम कैसे करता है? इसकी खास बातें क्या हैं और इसे शुरू कैसे किया जा सकता है? ये अकाउंट आजकल के डिजिटल दुनिया के हिसाब से ही बना है। कोई मिनिमम बैलेंस रखने का झंझट नहीं, कोई मेंटेनेंस फीस नहीं, और एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिलता है। सब कुछ ऐप से ही हो जाता है। और हाँ, फोन पे, गूगल पे जैसे यूपीआई ऐप्स के साथ भी ये आराम से काम करता है। अकाउंट खोलने का प्रोसेस भी एकदम सिंपल और तेज है। बस ऐप डाउनलोड करनी है, अपना फोन और ईमेल वेरीफाई करना है, डिजी लॉकर से केवाईसी करनी है, एक छोटी सी वीडियो केवाईसी कॉल होगी और बस अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। सब कुछ घर बैठे बैठे कुछ ही मिनटों में। अब स्लाइस एक चीज का बहुत प्रचार करता है, डेली क्रेडिट। मतलब हर रोज पता चलता है कि आज कितना ब्याज कमाया। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बात जानना जरूरी है कि सारे बैंक ब्याज कैलकुलेट तो रोज ही करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि स्लाइस उसे रोज दिखाता है और बाकी बैंक 3 महीने में एक साथ अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है। आखिर एक नया बैंक पुराने और बड़े बैंकों से इतना ज्यादा ब्याज कैसे दे पा रहा है? इसका राज समझने के लिए पहले रेपो रेट को जानना होगा। ये वो रेट है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी बैंकों को पैसा उधार देता है। और मजे की बात यह है कि अभी ये रेट 5.5% ही चल रहा है। तो स्लाइस का लॉजिक बड़ा सिंपल है। वो कहते हैं कि आरबीआई से 5.5% पर पैसा उधार लेने से अच्छा है कि हम अपने कस्टमर्स से ही 5.5% पर पैसा लें। ये एक अच्छी मार्केटिंग लाइन है, लेकिन असली कहानी थोड़ी अलग है। बैंकिंग की दुनिया में एक बहुत जरूरी चीज होती है कासा रेशो, यानी करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट्स में जमा पैसा। ये किसी भी बैंक के लिए पैसों का सबसे सस्ता जरिया होता है, क्योंकि इस पर उन्हें या तो जीरो या बहुत ही कम ब्याज देना पड़ता है। अब इस टेबल को देखिए, असली खेल यही है। जो बड़े पुराने बैंक हैं उनके पास सालों से जमा हुआ कासा का एक बहुत बड़ा पूल है। मतलब उनके पास सस्ता पैसा भरपूर है, इसलिए वो कम ब्याज देकर भी काम चला लेते हैं। लेकिन स्लाइस जैसा नया बैंक, उसके पास ही सस्ता पैसा तो है नहीं, तो उसे ग्राहक अपनी तरफ खींचने के लिए ज्यादा ब्याज देना ही पड़ता है। ये उनकी एक स्ट्रैटेजी भी है और एक तरह से मजबूरी भी। किसी भी नए बैंक का नाम सुनते ही सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल मन में आता है, क्या हमारा पैसा यहाँ सेफ है? तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि स्लाइस ने जीरो से शुरुआत नहीं की है। ये असल में नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज हुआ है, जो कि पहले से ही एक आरबीआई रेगुलेटेड बैंक था। तो अब ये स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पे काम कर रहा है। और बिल्कुल भारत के किसी भी दूसरे सरकारी या प्राइवेट बैंक की तरह यहाँ भी हर ग्राहक की 5 लाख रुपए तक की जमा राशि DICGC द्वारा इंश्योर्ड है। DICGC आरबीआई की ही एक संस्था है, तो एक तरह से ये सरकारी गारंटी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आखिर में सवाल ये उठता है कि ये अकाउंट असल में किन लोगों के लिए बना है? देखिए, ये अकाउंट उन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आएगा जो अपने पैसे पर बेस्ट रिटर्न चाहते हैं और हमेशा सबसे ज्यादा ब्याज दर की तलाश में रहते हैं।
जो लोग पूरी तरह से डिजिटल हैं और ऐप से बैंकिंग करने में कंफर्टेबल हैं, या फिर वो लोग जो एक सेकेंडरी अकाउंट रखना चाहते हैं जिसमें उन्हें अच्छा ब्याज मिले। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अपनी मेहनत के बचत के लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आज मिलने वाला सबसे ज़्यादा ब्याज या फिर आने वाले कल के लिए एक भरोसेमंद और स्थिर बैंक का साथ? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है।